हेलो मित्रों, होशियार सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, या ये कहो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद जो बना था, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम वर्तमान में तो जानते हैं कि भारत का विदेश मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, विधि या न्याय मंत्री कौन है। लेकिन हमें स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री का बहुत कम पता है, क्योंकि कई बार कंपटीशनों के अंदर पूछा जाता है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, या ये कहो भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र भारत का, आज़ाद भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना, उसके अंदर कुल कितने व्यक्ति मंत्री बने और किस व्यक्ति के पास कौन सा पद या विभाग था। तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो 14 सदस्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 14 सदस्यों का जो मंत्रिमंडल बना था स्वतंत्र भारत का पहला, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रही हैं। तो सबसे पहले देखो, मंत्री का नाम या व्यक्ति का नाम और उनके पास पद का नाम या विभाग, कौन सा पद था या ये कहो कौन से विभाग के वो मंत्री थे। तो सबसे पहले नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल मामला भी इन्हीं के पास था, वैज्ञानिक शोध विभाग भी इन्हीं के पास था। अति महत्वपूर्ण कि उसने भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मामले या ये कहो विदेशी कार्य यही किया करते थे। इन्हें ही भारतीय विदेश नीति का निर्माता या जन्मदाता भी माना जाता है। नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास था गृह विभाग या ये कहो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है गृह मंत्री। इसी के साथ पटेल के पास सूचना एवं प्रसारण विभाग भी था। कहने का मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। नंबर 3, आर के षणमुखम चेट्टी। कई जगह सेठी भी दे रखा है दोस्तों, ध्यान देना, षणमुख चेट्टी। ये है आर के षणमुख चेट्टी, जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है वित्त मंत्री। कहने का मतलब वित्त विभाग इन्हीं के पास था नेहरू मंत्रिमंडल में, और यही वह व्यक्ति है जो भारत में सर्वप्रथम बजट पेश करते हैं आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का। नंबर 4, सरदार बलदेव सिंह। ये हैं सरदार बलदेव सिंह, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे। रक्षा डिपार्टमेंट, रक्षा विभाग इन्हीं के पास था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों याद रखना है, सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद में नंबर 5, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ये हैं BR अम्बेडकर, जो कि भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय कानून मंत्री यही बने थे। कहने का मतलब विधि विभाग BR अम्बेडकर के पास था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नंबर 6, डॉक्टर जॉन मथाई। ये हैं डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री,
परिवहन मंत्री यही थे। कहने का लव रेलवे विभाग, रेल डिपार्टमेंट है वो जॉन मथाई के पास था। नंबर 7 राजकुमारी अमृत कौर, ये है राजकुमारी अमृत कौर जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री, भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री यही थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इन्हीं के पास था। और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला मंत्री भी थी। नेहरू मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला यही थी। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सबसे लंबे समय तक रहने वाली मंत्री भी यही है, राजकुमारी अमृत कौर। नंबर 8 जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ये है जगजीवन राम जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री बने थे। श्रम विभाग इन्हीं के पास था। तो ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। इनका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है, अब तक भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक मंत्री पद पर यही व्यक्ति रही हैं, जगजीवन राम, जो कि 32 साल तक ये मंत्री पद पे रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में, अलग अलग विभागों में। लेकिन इतने लंबे समय तक कोई भी मंत्री नहीं बना है। नंबर 9 डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हैं डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। शिक्षा विभाग इन्हीं के पास था। एक और अति महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री न होकर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है शिक्षा विभाग, क्योंकि 1985 में जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना दिया गया तो शिक्षा विभाग उसके अधीन कर दिया गया। जैसे कि वर्तमान में रमेश पोखरियाल जो कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिनके पास है, वही भारत के शिक्षा मंत्री हैं। नंबर 10 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर ऐसे कैसे? राजेंद्र प्रसाद तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। हाँ जी, राष्ट्रपति बने थे, पहले प्रेसिडेंट, लेकिन 26 जनवरी 1950 को बने थे प्रथम राष्ट्रपति। मैं बात कर रहा हूं आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जो मंत्रिमंडल बना था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, कृषि डिपार्टमेंट विभाग दिया गया था। उसके बाद में नंबर 11 C.H. भाभा, C.H. भाभा जो कि ये है C.H. भाभा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री बने थे, वाणिज्य विभाग इन्हीं के पास था। उसके बाद में नंबर 12 रफ़ी अहमद किदवई, ये हैं रफ़ी अहमद किदवई जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, कहने का लफ्ज़ संचार विभाग इनके पास था। उसके बाद में नंबर 13 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे। कहने का लफ्ज़ उद्योग डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था, उद्योग डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था। उसके बाद में नंबर 14 B.N. गाडगिल, ये हैं B.N. गाडगिल जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्री बने थे, ऊर्जा विभाग इन्हीं के पास था। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल ये था। नेहरू का पहला मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद ये 14
व्यक्ति मंत्री बने थे। नेहरू सहित 14 व्यक्तियों को मंत्री पद दिया गया था। तो इसमें अति महत्वपूर्ण है विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेटी, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, विधि न्याय मंत्री B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, रेलवे मंत्री जॉन मथाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, एकमात्र महिला मंत्री उस समय 14 में एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृत कौर, श्रम मंत्री जगजीवन राम, शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई, उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत के पहले ऐसे मंत्री हैं जो पद पे रहते हुए त्याग पत्र दिया था। सर्वप्रथम त्याग पत्र देने वाले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कार्य ऊर्जा खनन मंत्री B.N. गाडगिल। तो ये थे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, नेहरू का पहला मंत्रिमंडल आजादी के बाद। तो अंत में दोस्तों यही कहूंगा, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। अगले वीडियो में और अति महत्वपूर्ण जानकारी रोचकता के साथ लेकर आऊंगा। इसी के साथ आज इस वीडियो को विराम देते हुए धन्यवाद।